मुझे पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन है ना कुछ कुछ लोगों को इसको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पाते और वो होते बिगिनर्स। मोस्टली बिगिनर्स नहीं समझ पाते इस चीज़ को, और वो लाइक कुछ भी कर देते हैं, लिटरली कुछ भी कर देते हैं। तो आज मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ कि क्लीन बल्क स्लैश लीन बल्क कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तो देखो, सबसे पहली चीज़ है कि तुम्हें एक कैलोरी सरप्लस में रहना पड़ता है। हाँ भाई, वो क्लीन बल्क, भाई बल्किंग के लिए सबसे बेसिक चीज़ है कि तुम्हें कैलोरी सरप्लस में रहना पड़ता है। लेकिन वो अभी कितना रहना रहता है मैं बताता हूँ कि तुम्हें 200 से 300 कैलोरीज ज़्यादा खानी पड़ती है। और अभी देखो, 200 से 300 कैलोरीज तुम्हें ज़्यादा खानी पड़ती है, लेकिन वो सिर्फ लाइक 1-2 महीने के लिए, ठीक है। जब 1 या 2 महीने ख़त्म हो जाए, उसके बाद तुम्हें और 200 इंक्रीज करनी है, 100 या 200। वैसे ही तुम्हें हर उसके बाद से तुम्हें हर एक महीने 100 या 200 कैलोरीज इंक्रीज करते जाना है, जब जब तक तुम अपने वेट गोल तक पहुंचते नहीं हो। और ये मतलब लाइक करना पड़ता है कि लाइक अगर तुम्हारी मेंटेनेंस ऊपर जाती है, जितना तुम बल्क करते हो ना, उतना ही तुम्हारी मेंटेनेंस ऊपर जाती है। तो लाइक तुम्हें बार बार बढ़ाती रहनी पड़ेगी कैलोरीज हर महीने। तो लाइक मैंने लास्ट, मेरा बल्क जो है, एक्चुअल बल्क जो है, मैंने एक्चुअल पिछले साल नवंबर में चालू किया था। इन बीच में कुछ तो कॉम्प्लिकेट, कुछ तो मैंने ही हरकतें कर दी और मिनी कट वगैरह किया था। तो वो उस चीज़ की वजह से क्या हुआ कि मेरी मेंटेनेंस बार बार कम हो रही थी, वापस रीसेट हो रही थी। तो लाइक मेरा एक्चुअल जो लाइक प्रॉपर बल्किंग चालू हुई है अप्रैल से, इस साल के। और लाइक तब मेरा 2900 कैलोरीज से चालू किया था, अभी मैं 3800 पे हूँ। तो लाइक तुम्हें बढ़ाती रहनी पड़ेगी कैलोरीज। और मैं स्टिल उतना अच्छे से मतलब लाइक मतलब उतना ज़्यादा वेट गेन नहीं कर पा रहा। शायद से मेरा अभी 65 होगा, शायद से। स्टार्ट किया था मैंने 60 पे, अभी मैं 65 होगा शायद से। और मतलब बढ़िया वेट गेन तो हुआ, 5 kg के गेन कर लिया मैंने इस साल के अप्रैल से। उसके पहले मेरा लाइक पिछले साल के नवंबर में 57 था। तो लाइक मेरा 57 से मैंने फिर दिसंबर तक थोड़ा सा 58-59 कर लिया, तो फिर वापस 57 पे चला गया था मैं। फिर दिसंबर में मैंने मार्च तक, ठीक है, किया था प्रॉपर बल्क किया था मैंने जनवरी से मार्च तक। और जनवरी से मार्च तक, दिसंबर में मैंने फिर से एक मिनी कट पे चला गया था। पता नहीं, मतलब जानबूझ के नहीं गया था मैं, हम ट्रैवल कर रहे थे, लाइक मेरे को जाना पड़ गया था 2 हफ्ते। हम्म। तो और फिर बाद में जो 3 महीने है, जनवरी फरवरी मार्च, उसमें मैंने कितने, हाँ उसमें मैंने किए रहे भाई 57 पे था ना वापस मैं। तो 58, 59, 60, 61, 62, 63, 57 पे वापस नहीं होगा फिर मैं। हाँ, तो 5 kg वापस गेन किया था मैंने। हाँ, मार्च तक, जनवरी से मार्च तक मैंने 5 kg वापस गेन किया था। पता नहीं इतना फास्ट कैसे हो गया था, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा फास्ट हो गया था, क्योंकि लाइक मेरे वो न्यू गेन्स वाला पीरियड ही है, तो लाइक फास्ट गेन मसल गेन होता है। और वही मतलब तो लाइक तुम्हें वही मैं बताना चाहता हूँ कि तुम्हें कैलोरीज बार बार बढ़ाती रहनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारा वेट गेन नहीं होगा। और जब तुम बढ़ाते रहोगे उसमें भी उतने ज़्यादा अच्छे से नहीं होगी, क्योंकि लाइक मैंने अभी भी बताया कि अप्रैल से अभी कितने महीने हो गए, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ऑलमोस्ट 7 महीने। और मैंने 5 kg गेन किया है। 7 महीनों में 5 kg गेन किया है। तो फिर आ जाता है कि तुम्हें भाई सरप्लस की बात कर ली मैंने, कैलोरी सरप्लस तुम्हें कितना करना है, फिर कितना इंक्रीज करना है तुम्हें बार बार, उसकी तो बात कर ली मैंने। अभी आते हैं कि तुम्हें क्या खाना है,
ठीक है। अभी क्या खाना है उसमें तुम्हें मैं बता देता हूँ कि तुम्हें क्लीन खाना है, बस तुम्हें क्लीन खाना है। ठीक है, सबसे बेसिक है कि तुम्हें क्लीन खाना है। क्लीन मतलब कैसे खाओगे तुम क्लीन? क्लीन मतलब तुम नॉन प्रोसेस्ड, नॉन शुगरी, एकदम नेचुरल चीज़ें खाओगे, बस वही खाओगे। ठीक है, बस नेचुरल चीज़ें खाओगे, वो होता है क्लीन खाना। अभी देखो, बहुत सारे लोग एक्सट्रीम भी ले जाते हैं, मैंने वो एक्सट्रीम डाइट्स भी करते हैं इस चीज़ के ऊपर, इस चीज़ के अंदर। लाइक उसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, मतलब लाइक अलग अलग टाइप की डाइट्स की और डाइट वगैरह की। उसकी लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी, तुम जाकर देख सकते हो। और हाँ, तो लाइक तुम्हें क्लीन खाना है, तुम्हें एकदम नेचुरल खाना है, नेचुरल खाना है। तो देखो अभी नेचुरल में क्या क्या आता है। नेचुरल खाना मतलब वही समझाता हूँ उसमें, तो उस वीडियो में तो मैंने समझाया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में वापस समझा देता हूँ कि तुम्हें सिंगल इंग्रेडिएंट चीज़ें खानी है, यानी कि जो लाइक अपना नेचुरल चीज़ें यार, वही ना, मतलब अपने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, ग्रेन्स, सीड्स। सीड्स कौन खाता है वैसे भी, लेकिन ठीक है। फिर लेग्यूम्स, पल्सेस, फिर क्या, मीट और मीट, एग्स, डेयरी, ये सब चीज़ें जो एकदम नेचुरल चीज़ें हैं वो, जिनके बस सिंगल सिंगल इंग्रेडिएंट होते हैं। और प्रोसेस्ड फूड्स कैसे होते हैं, तो लाइक वो लाइक वही तुम्हारे वो नॉर्मल वही कुरकुरे और बर्गर, पिज्जे वगैरह वगैरह होते हैं। और उसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं ऐसे, और ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमें मतलब लाइक पता भी नहीं होते। लाइक भाई अजीब अजीब से होते हैं, सुक्रालोस, डेक्सट्रोस, अनहाइड्रोस, भाई अजीब अजीब से होता है उसके अंदर, अजीब अजीब से इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और मेल्टेड शुगर सिरप, भाई अलग अलग चीज़ होती है, ठीक है। और अलग अलग से केमिकल के नाम रहते हैं भाई उसके अंदर, भाई उसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर भाई अलग अलग चीज़ें होती हैं। और शुगर तो ऑफकोर्स रहेगी भाई, प्रोसेस्ड है और शुगर ना हो ऐसा थोड़ी ना होगा। तो लाइक शुगर मतलब शुगर को पूरी तरह से अवॉइड करना है, लेकिन तुम्हें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स और प्रोसेस्ड फूड्स भी अवॉइड करना है। और तुम्हें लाइक वही अपने जंक फूड को अवॉइड करना है। और तुम्हें बस नेचुरल चीज़ें खानी है, बस नेचुरल। और नेचुरल में भी वो रिफाइंड वाले नहीं, ठीक है, रिफाइंड वाले जैसे कि नेचुरल वीट, वीट नेचुरल, लेकिन उसका भी रिफाइंड वर्जन भी होता है, मैदे नाम, रिफाइंड वीट फ्लोर जिसको मैदा भी कहते हैं, उसको नहीं खाना है। और लाइक वाइट राइस भी रिफाइंड होते हैं, लेकिन उस वो चलते हैं, उसमें उतना कुछ नहीं है, लेकिन मैदा नहीं खाना है क्योंकि वो लाइक वो वही प्रोसेस रहता है और अच्छा नहीं रहता। और वाइट राइस में उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। वाइट राइस से उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता वैसे भी। और तो लाइक तुम्हें नेचुरल चीज़ें खानी है, क्लीन चीज़ें खानी है, क्योंकि अगर तुमने कुछ भी जंक फूड खाया तो उससे लाइक तुम्हारा उसके में से जो भी कैलोरीज मिलेगी ना तुम्हें, वो सारी की सारी तुम्हें फैट में डायरेक्ट होगी। ठीक है, तुम्हें मसल गेन में नहीं जाएगी, तुम्हें फैट गेन में जाएगी सीधा। क्योंकि लाइक वो सारी इंसुलिन तुम्हारा बहुत ज़्यादा स्पाइक करती है, और इंसुलिन लाइक बहुत ज़्यादा स्पाइक होने की वजह से फैट गेन होता है। और लाइक मैंने मैंने उस चीज़ के ऊपर भी वीडियो बना के रखी हुई है, उसकी लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी, तुम जाकर देख सकते हो। और अभी अभी तुम्हें मैं बता देता हूँ वर्कआउट कैसे है, वर्कआउट का क्या है, वर्कआउट का क्या सीन है। तो मैं बता देता हूँ कि वर्कआउट में बस तुम्हें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ही करनी पड़ेगी, वेट लिफ्टिंग में मोस्टली, या फिर और कार्डियो के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। लाइक तुम रनिंग करने जा सकते हो, तुम साइकिलिंग कर सकते हो, तुम स्किपिंग कर सकते हो, तुम मार्शल आर्ट्स कर सकते हो, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो कर सकते हो। ठीक है, मुझे रनिंग पसंद है, मैं रनिंग करता हूँ। और रनिंग एक्चुअली रनिंग नहीं करता, मैं स्प्रिंट करता हूँ, लेकिन रनिंग एक ही बात है, छोड़, नहीं रनिंग रनिंग स्प्रिंट एक्चुअली एक ही बात है, लेकिन वो भी सब उस उतने डिटेल में जाते नहीं उसके अंदर। और हाँ, और बाकी तुम्हें कोई भी कार्डियो पसंद है तुम वो कर सकते हो, तुम चलना पसंद है तुम चल लो भाई, तुम्हें क्या फर्क पड़ता। नहीं एक्चुअली है ना, हाई इंटेंसिटी की भी ज़रूरत रहती है, क्योंकि तुम्हें एक अपने कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए वगैरह के लिए, और तुम्हारे फैट लॉस के लिए भी उसकी ज़रूरत रहती है। और मतलब फैट गेन ना हो उसके लिए, क्योंकि बल्क पे तुम लाइक तुम्हारा फैट लॉस तो नहीं होने वाला, लेकिन फैट गेन तुम मिनिमाइज कर सकते हो। तो हाँ, और तुम अभी वर्कआउट पे वापस आ जाते हैं कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है।
और वेट लिफ्टिंग मेनली वेट लिफ्टिंग ही होगी, और या तो फिर तुम अगर पुशअप पुलअप से भी काम चलाना है तुम वो भी कर सकते हो, लेकिन उससे मोस्टली काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तुम लाइक क्योंकि लाइक पुशअप से मैं लाइक ऑफ कोर्स भाई तुम्हें वेट इंक्रीज तो करने की जरूरत पड़ेगी, और लाइक तुम बैक पैक यूज कर सकते हो अपना, लेकिन तुम्हें वेट्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो वेट लिफ्टिंग ऐसे बेंच प्रेस और वगैरह फ्लाइज वगैरह मारने की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। या मतलब तुम्हें जो भी एक्सरसाइज करनी हो करो, मतलब लाइक स्पेसिफिकली मैं तुम्हें बेंच प्रेस और फ्लाइज मारने के लिए नहीं कह रहा मैं, लेकिन तुम्हें वेट्स की जरूरत पड़ेगी, मैं तुम्हें इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और तुम्हें और उसमें भी तुम्हें वर्क हार्ड करना है, तुम्हें फेलियर तक ट्रेन करना है, भले ही तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो, भले ही तुम्हें कुछ भी हो, तो भले ही तुम लाइक काँप के गिर जाओ एकदम से, लेकिन तुम्हें फेलियर तक जाना ही है। और हाँ, स्टार्टिंग में अगर तुम किसी कोई बिगिनर हो और स्टार्टिंग के एक दो महीने या फिर 2-3 महीने पता नहीं तुम फेलियर तक ना करो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत तुम गेन्स बना लोगे, लेकिन तुम बाद में तुम्हें फेलियर तक जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लाइक तुम नहीं बना पाओगे इसके बिना मसल, फेलियर तक जाने के बिना मसल, ठीक है। तुम लाइक अगर तुम वही साइंस नर्ड एडवाइस फॉलो कर रहे हो कि वेट स्टॉप एट 2 reps बिफोर फेलियर, वो वाली बकवास एडवाइस तुम फॉलो कर रहे हो ना अगर, तो वो काम नहीं आने वाली, तुम्हें वो मसल गेन करके नहीं देने वाला है, तुम्हें मसल गेन करके देने वाला है वही हार्डवर्क वाला, वही तुम्हें फेलियर वाला, ठीक है। क्योंकि लाइक तुम देखो कभी कभार है ना, मतलब लाइक लोग बोलते हैं कि यू शुड वर्क स्मार्ट, यू शुड नॉट वर्क हार्ड, भाई क्या क्यों भाई, कभी कभार है ना तुम्हें वर्क हार्ड करना ही पड़ता है, ठीक है। तुम अपने वही पढ़ाई में वो साला तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स वाली उसमें उसके अंदर तुम वर्क स्मार्ट कर सकते हो वगैरह, तुम अपना वो नोट पे अंडरलाइन वगैरह पता नहीं क्या भाई, वर्क स्मार्ट तुम कैसे करते हो वो नहीं पता, मैं उसमें भी वर्क हार्ड ही करता था। तो लाइक हाँ, अ, तुम उसमें वर्क स्मार्ट कर सकते हो भाई, पता नहीं तुम्हें क्या करना है तो, लेकिन है ना लेकिन तुम्हें इसमें फिटनेस में तुम्हें वर्क हार्ड ही करना पड़ेगा। वर्क स्मार्ट क्या भाई, वर्क स्मार्ट में तुम लाइक वही देख दो भाई, मेरा फॉर्म तो ठीक है ना भाई, मेरा शोल्डर पोजीशन ऐसा तो नहीं होनी चाहिए ना भाई, देखो उससे कुछ नहीं होने वाला है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि है ना आर्नोल्ड मोस्टली बॉडी बिल्डर्स है ना, कोई भी मतलब तुम कोई भी जैक एकदम बड़े बंदे को देख लो जिनके मसल इतना ज़्यादा है, साइंस में ये साइंस नर्ड्स के अलावा अलावा लाइक को ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स सस्ते वाले उन लोग के अलावा वालों को तुम उनको देख लो, वो कभी भी अपने वर्कआउट्स कर रहे होते हैं उसके अंदर वो क्या करते हैं कि जब वो लाइक अपने वो जब वो फॉर्म वाला कर रहे होते हैं और उसके अंदर फेलियर पर आने वाले होते हैं ना, तो वो एकदम से चीट रेप्स मारना चालू कर देते हैं। अब चीट रेप्स क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि देखो जैसे कि अगर तुम ये बारबेल कल मार रहे हो, ठीक है, अभी देखो तुम एकदम से ये तुम्हारा फॉर्म वाले जो एप्स है जिसमें तुम फॉर्म मेंटेन करके रख रहे थे उसके अंदर तुम फेलियर तक आने वाले हो, तो फेलियर पर पहुंचने वाला होता है, और तुम ऑलमोस्ट फेलियर तक आ ही जाते हो उसके अंदर तुम, लेकिन वो एक्चुअली तुम्हें फेलियर होता नहीं है। तो वो क्या करते हैं, मैं भी यही करता हूँ कि तुम वो ऐसे करके करके वो मतलब बाइसेप को स्टिमुलेट करते हैं, और लाइक तुम किसी भी बड़े बॉडी बिल्डर को देख लो वो सब ऐसा करते हैं, ठीक है, या तो फिर वो होल्ड्स करते हैं तो फिर ड्रॉप सेट्स करते हैं, लेकिन ड्रॉप सेट्स में बहुत टाइम जाता है, तो ड्रॉप सेट्स में लाइक तुम वेट को ऐसे लोअर करने जा रहे हो उसमें बहुत टाइम जाता है, ठीक है। अगर कि तुम केबल मशीन यूज़ करते हो हाथ उतना टाइम नहीं जाता, तुम्हें बस इतना करके इतना करना है, लेकिन अगर तुम वो प्लेट्स वाली वेट यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें लाइक ड्रॉप सेट्स करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो लाइक ड्रॉप सेट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें चीट रेप्स भी कर सकते हो और तुम होल्ड्स भी कर सकते हो, लाइक तुम होल्ड कर रहे हो थोड़ी देर के लिए, फिर वापस तुम रेप मारना चालू कर पा रहे हो, तुम वो भी कर सकते हो। लेकिन चीट रेप्स में तो चीट रेप्स कर दो, चीट रेप्स मस्त रहता है भाई, तुम्हें एकदम ऐसे बर्न भी मिलता है बहुत खतरनाक वाला। और वो होल्ड वाले में भी लाइक वो गारंटी नहीं कि तुम लाइक वापस रेप मार पाओगे, क्योंकि लाइक उसमें भी अटक जाते हैं भाई, मेरे हाथ अटक जाते हैं होल्ड के बाद में मेरे हाथ अटक जाते हैं, तो मैं चीट रेप्स मारता हूँ, या फिर अगर मैं सिंगल आर्म मारता हूँ तो मैं अपने दूसरे हाथ से ऐसे सपोर्ट लेके ऐसे करता हूँ, बारबेल में या फिर पैर से सपोर्ट देके ऊपर दे देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ मैं। तो लाइक हाँ, तुम चीट रेप्स भी मारने और बढ़िया एकदम बढ़िया मसल वसल गेन होगा तुम्हारा।
और एकदम ऐसे जेगड़ बन जाओगे और बुल्किंग हो जाएगी तुम्हारी क्या बोल रहा हूँ। और तुम्हें जिम में मस्त पंप लाना है, ठीक है, पंप ज़रूरी है, ठीक है। अभी पंप कैसा लगता है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और बस बढ़िया भाई, मतलब यही सब करना है तुम्हें, ठीक है। मैंने जो तुम्हें तीन चीज़ें बताई, कैलोरी सरप्लस में कैसे रहना है वगैरह वगैरह, प्रोटीन कितना खाना है वो सब तो तुम्हें भाई पता है भाई। वो भाई तुम्हें 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट वगैरह मिनिमम खाना ही है। और कार्ब्स और फैट छोड़ दो, ठीक है। अगर तुम कोई इंडियन टीनेजर हो जो कि अपने खाने कंट्रोल में नहीं है, तो कार्ब्स और फैट्स को छोड़ दो, उनको उनको बख्श दो भाई, उनको उनको रहने दो, ठीक है। वो जितने बढ़ रहे हैं उनको बढ़ने दो भाई, बढ़ने दो उनको। लेकिन तुम्हें प्रोटीन के पीछे भागना है, बस प्रोटीन के पीछे भागना है। लो कार्ब लो फैट के पीछे नहीं भागना है। इससे तुम्हारा आराम से तुम्हारा 150 to 160 ग्राम प्रोटीन खत्म पूरा हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा फैट इंटेक भी बहुत ज़्यादा है, फैट इंटेक कार्ब इंटेक भी बहुत ज़्यादा रहेगा, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हाँ, क्योंकि तुम बस प्रोटीन के पीछे भाग रहे हो, ठीक है। नहीं तो फिर तुम नहीं कर पाओगे, तुम बल्क नहीं कर पाओगे। और अभी बाद में ये भी हो गया। और क्या बचा, हाँ, बस इतना ही है। और ये चीज़ें करो भाई, बुल्किंग हो जाएगी तुम्हारी बढ़िया वाली। तो लाइक इसलिए याद रखना, इट इज़ ईजियर टू डिस्ट्रॉय समथिंग देन टू बिल्ड समथिंग भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में।